बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, यानी ऐसे रिएक्शन जहाँ पर गैसेस बनते हैं। अब इससे पहले जितने भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टाइकोमेट्री रेशोज़ थी, जो स्टाइकोमेट्रीज प्रॉब्लम थी, जो हमने पढ़ लिए हैं, उसमें यह था कि सारे सॉलिड का हम डिस्कस कर रहे थे। यानी सॉलिड ज़ाहिर सी बात है, आप मोल में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, आसानी से आप ले सकते हैं ग्राम में। तो हमारा जो पहला इससे जो सारा लेक्चर था वो क्या था, वो एक्चुअल में सॉलिड के था। लेकिन अब क्या होगा कि एक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल सल्फर जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो इन दोनों का रिएक्शन हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो बना तो वो तो गैस बन गया, और गैस को हम क्या कर सकते हैं, गैस को हम वॉल्यूम में ले सकते हैं, ग्राम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गैस को अक्सर जो है आपने देखा होगा तो वॉल्यूम में लिया जाता है। तो रिजल्ट आपका गैस बन रहा है, तो क्या है कि इसको जो है आपने किस तरह लेना है और इसका मेथड क्या है, तो आइए ये ज़रा पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एवोगाड्रोस लॉ आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जब आप एवोगाड्रोस लॉ को डिटेल में पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक गैस के मालिक्यूल जब होते हैं तो इनके कितने मालिक्यूल किस चीज़ के बराबर है। लेकिन मैं आपको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपल। अगर आप गैस की, किसी भी गैस की, फॉर एग्जांपल अगर सल्फर डाइऑक्साइड आप ले रहे हैं, ये गैस है, अगर आप इसको एक कंटेनर में लेते हैं और इसका 1 मोल आप लेते हैं, यानी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर अगर आप इसको लेते हैं गैस मालिक्यूल को, तो ये क्या करेगा, ये जो है 22.4 डायमीटर क्यूब जो है पर मोल ये जगह पकड़ लेते हैं। 22.4 डायमीटर क्यूब पर मोल, यानी अगर ये कंटेनर 22 डायमीटर क्यूब पर मोल है तो ये मुकम्मल तौर पे भर देगा। ये एवोगाड्रोस नंबर के क्या होगा, यानी इतने वॉल्यूम को जब पकड़ लेता है गैस की मालिक्यूल, तो वो एक क्या होगा, एक एवोगाड्रोस सॉरी 1 मोल के बराबर होगा। लेकिन करना क्या है, आपने इसके लिए दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 273 केल्विन हो। इसी तरह आपका प्रेशर जो है वो 1 एटीएम हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। इन दोनों को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस टीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, लेट सपोज अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो फिर तो जाहिर सी बात इसमें एक्सपेंशन आएगा, तो फिर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर वो आपके पास एवोगाड्रोस हो सकते हैं उसमें मालिक्यूल कम हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर मालिक्यूल की तादाद भी कम हो जाएगी। या अगर आप टेम्परेचर माइनस में लेकर जाएंगे तो फिर भी पॉसिबल है कि फिर उनकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो फिर भी आपके हो सकता है कि 2 एवोगाड्रोस नंबर यानी 2 मोल के मालिक्यूल जो है आधे यानी 11.4 डायमीटर क्यूब में आ जाए। तो इसलिए आपकी ये माइंड में होना चाहिए कि हमने फिर क्या करना है कि जो हमारे पास जो वो होते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर वगैरह जो हमने करना है तो वो ज़ीरो, और जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने इसमें कवर करना यानी प्रोवाइड करना है। अब लेट सपोज एक रिएक्शन हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल सल्फ़र है जो कि सॉलिड है, इसके अलावा जो है गैस है, और ये इन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। अब 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ 24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो क्या करेगा, ये जो है जगह पकड़ लेगी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र बर्न्ट मास, मोल पर मोलर मास जो है, अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल है, और वो क्या है, वो कहते हैं कि आप जो है अगर हमारे पास एक मोल हम ले लेते हैं सब्सटेंस की, कितने मोल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी ने कहा कि 15 जो है 15 ग्राम ऑफ सल्फ़र जो है ना, 15 ग्राम ऑफ सल्फ़र, वो क्या कर रहे हैं, वो जो है हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या कर लेता है, वो कितने डिसीमीटर में क्या कर लेगा, जगह को पकड़ लेगा अगर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड में बन गया तो ये हमारा जो है न्यूमेरिकल है। तो पहले हमने क्या करना है, किसी भी ग्राम को हमने पहले मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने का तरीका तो ऑलरेडी हम पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि उसका जो मास दिया गया होता है और मोलर मास पर डिवाइड करना है। तो सल्फ़र का मोलर मास है 32 ग्राम, इसको जब डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.49 मोल जो है ये सल्फ़र बन जाएगी। 15 ग्राम जो है 0.49 मोल के बराबर है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 मोल बराबर है 1 मोल के, तो जाहिर सी बात है हम इक्वेशन से ये पता लगा सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल
टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस वी हैव नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को मालूम करना है किस चीज़ में, उनकी वॉल्यूम को। यानी अगर हमारे पास ये मोल आ गया ना, तो अभी हमने ये जानना है कि इतने, ये जो 0.49 मोल आ गया है, ये कितनी जगह में आएगा, आया ये 22.4 में आएगा कि नहीं कोई और जगह में। तो जाहिर सी बात है वो तो कम होगा, क्योंकि इनमें तो 1 मोल का आता है, लेकिन ये तो 0.49 मोल है, तो इसका मतलब हाफ है, यानी हाफ से थोड़ा सा कम। तो इसको हमने क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करना है, और वो फार्मूला मैं आपको इधर लिखता हूँ, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास है भी। नंबर ऑफ मोल्स, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ये है हमारे पास फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी एंड डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 हो, तो ये जो है मोलर वॉल्यूम जो है आपकी ये रहेगा, और फिर वॉल्यूम एट एसटीपी ये भी हमारे पास रहेगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, मोल हमें अननोन है, यानी मालूम नहीं है, 1 तो नहीं है क्लियर, हमें तो ये मोल चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हम निकाल चुके हैं, तो इस मोल का हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है, मोल को अपनी जगह पे, यानी 0.49 जो हमने फाइंड किया, इसको इधर पुट करना है। साथ में जो है स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमें मालूम है, जो कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम है, हमने इधर लिखना है। अब हमारा काम क्या है, हमें वॉल्यूम चाहिए होते हैं कि इसकी वॉल्यूम कितनी है। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम को हम सेपरेट छोड़ेंगे। इसको जब हम इस साइड पे ले आते हैं, और तो ये इधर डिवाइड में है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 22.4 मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो इससे आता है 10.51 डायमीटर क्यूब। तो ये इसका ये मतलब है कि 0.9 मोल जो है ये कितने वॉल्यूम को पकड़ लेगा, ये 10.51 वॉल्यूम को पकड़ लेगा अगर आप इसको बर्न करते हैं। सो 15 ग्राम ऑफ अ सल्फर, सिंपल सी बात है, 15 ग्राम ऑफ अ सल्फर इज इक्वल टू 0.49 मोल, विच इज़ इक्वल टू, यानी जिसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू 10.51 डेसीमीटर क्यूब जो है इसकी वॉल्यूम है। तो 15 ग्राम की ये वॉल्यूम है, और साथ में अगर आप इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी भी ये वॉल्यूम है। तो पहले अगर कोई चीज़ आपको ग्राम में मिली होती है ना, तो उसको आपने वॉल्यूम में मोल में कन्वर्ट करनी है, फिर मोल के बाद जो है आपने फार्मूला अप्लाई करके उसके जो वॉल्यूम है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो वॉल्यूम, यानी जो गैसेस वाली रिएक्शन है, उसमें तो हम ग्राम में मालूम नहीं कर सकते, तो फिर वॉल्यूम में मालूम करेंगे। तो ग्राम में मालूम करना मुश्किल था, गैस को हम ग्राम में नहीं लेते, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। अब इसको आप एवोगाड्रोस नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब मोल में कन्वर्ट किया तो फिर एवोगाड्रोस नंबर और वगैरह वगैरह जो पहले हम स्टाइकोमेट्रिक रेशोज़ में पढ़ चुके हैं, आप उधर से मालूम कर सकते हैं कि इसमें अब कितने मालिक्यूल, कितने पार्टिकल्स आएंगे। तो फिर उस मोल में कन्वर्ट कर लें, और फिर मोल को उसी पार्टिकल में कन्वर्ट कर लें, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आपको पता चल जाएगा।